So let us start. Good morning to everybody, and I welcome you all on behalf of Education Express channel in the class of project planning. And this class we are taken up already the topic of project budgeting, और उसके अलग अलग मेथड्स हम देख रहे थे। और प्रीवियस सेशन पर हमने शुरू किया था दी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, NPV मेथड। जनरली इस टॉपिक पर क्वेश्चन इस मेथड पर होता है, इसलिए इसके 1, 2, 3 वेराइटीज़ हम देख लें कि किस प्रकार से इसके क्वेश्चंस होते हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन आपके सामने है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन calculate the net present value of the two projects and suggest which of the projects should be accepted assuming a discount rate is 10%। दो प्रोजेक्ट दे रहा है, एक है X और एक है Y, और उसमें से ये कह रहा है कि बताइएगा कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है और कौन सा रिजेक्ट करना है और क्यों करना है, ये भी बताएं। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह का है। देखिएगा, ये है प्रोजेक्ट X एंड Y। X, इट इज़ Y, और उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट X में 20,000 रुपीज़ और इसमें 30,000 रुपीज़, ये रुपीज़ में है अमाउंट। देन एस्टिमेटेड लाइफ of the project, it is 5 years, and again it is 5 years. Scrap value, it is rupees 1,000 and rupees 2,000. Okay, ह्रास से पूर्व द प्रॉफिट्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्सेस कैश फ्लो आर एज फॉलोज। कैश फ्लो ये बता रहा है, देखिएगा, X का, ये Y का, ये ईयर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट ईयर X में 5,000, अगेन रुपीज़, ये 10,000, 10,000, 3,000, 2,000। Y 20,000, 10,000, 5,000, 3,000 and 2,000। ये क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है। आइए हम इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू, कैश इनफ्लो, पहले हो जाएगा ईयर्स, PV फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% बोल रहा है ये क्वेश्चन में,
ऊपर ही लिखा हुआ है, एज्यूमिंग ए डिस्काउंट रेट ऑफ 10% इज गिवन टू यू। ओके, पीवी फैक्टर 10% ये हो गया। कैश इनफ्लो, एक्स का, ये वाई का। ईयर्स 1, पी फैक्टर, एक मिनट थोड़ा सा इसमें पी फैक्टर से पहले एक और ले लें। PV factor at the rate of 10%, cash inflow X, फिर कैश इनफ्लो वाई का, कैश एनपीवी, एनपीवी, ये ले सकते हैं वाई का। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और एक में आएगा स्क्रैप लास्ट में। और कैश इनफ्लो है इसका पहले 5,000, दूसरा 10,000, तीसरे में भी 10,000, 3,000 और 2,000। स्क्रैप वैल्यू इसकी हो रही है 1,000। आइएगा वाई में चलते हैं। कैश इसका है 20,000 पहले ईयर में, दूसरे में 10,000, तीसरे में 5,000, चौथे में 3,000, पाँचवें में 2,000 और इसकी स्क्रैप वैल्यू 2,000 है, ये 2,000। अब देखिएगा आपको फॉर्मूला बता रखा है, एनपीवी इज इक्वल टू C1/1 प्लस आर, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर में 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर 2 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट ईयर का चल रहा है। देखिएगा मैं NPVR कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो इनकी ये आएगी फैक्टर वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा इस तरह से फर्स्ट ईयर का ले रहा हूँ मैं, वर्किंग नोट में चल रहा कैलकुलेशन, ये वर्किंग नोट, फर्स्ट ईयर सी पहले का है 5,000, इन पीवी फैक्टर ले रहे हैं तो 1/1 प्लस 10%, इट इज इक्वल टू 1/1 प्लस 0.10। तो इसमें भाग दे दीजिएगा 10 का, और वी कैन पुट इट लाइक दिस 1/1.10 कितनी आती ज़रा देखिएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.10, 0.909
ये 0.909, ये PV फैक्टर 0.909। सेकेंड ईयर 1/1 + 0.10, बार बार इसको 1 + 10% लिखने की जगह मैं सीधा लिख रहा हूँ 1.10 raised to the power 2, और वी कैन पुट इट लाइक दिस 1। तो 1.10 को 2 बार गुणा करें, 1.10 इंटू 1.10, इट इज़ 1.21। अब 1 डिवाइडेड बाई 1.21, 1 डिवाइडेड बाई 1.21, इट इज़ 0.826। It is 0.826। थर्ड ईयर 1/1 + 0.10 raised to the power 3 is equal to 1/1.21 into 1.10, it is 1.331। 1 divided by 1.331, it is 0.751, 0.751। फोर्थ ईयर 1/1.10 raised to the power 4, it is 1/1.331 into 1.10, 1.464, 1.464, it is 1 divided by 1.4664, 0.6819 को हम 0.62 कर रहे हैं, 0.6819 है ये। तो डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक का कैलकुलेशन ले रहे हैं, इसलिए इसको इट इज़ 0.682 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू की गई है। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाएगा, उत्तर में हो सकता है 2, 4, 5 रुपये का फ़र्क पड़ जाए, पर वो हमने इसे अप्रोक्सीमेट किया है। नाउ इट इज़ 0.682। फिफ्थ ईयर 1 divided by 1.10 raised to the power 5, 1 divided by 1.464 into 1.10, 1.610, 1.610, 1 divided by 1.610, 0.621, it is 0.621। स्क्रैप का ले रहे हैं, स्क्रैप भी क्योंकि फिफ्थ ईयर में हो रहा तो यही लिया जाएगा, अर्थात 1/1.10 रेज़ टू द पावर 5 ईयर में ही होगा ये, तो 1.610 एंड इट इज़ 0.621, यही आएगा 621। चेक कर लें हमारे क्या वैल्यूज़ यही आ रही हैं, 0.909, 0.826, 0.751, 682 की जगह इसने 683 किया है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या कुछ चेंज आ रही है क्या? 1/1.464, 0.68306 आ रहा है, तो 0 आ रहा फोर्थ डेसिमल, तो इसलिए हमने तो हमारा ठीक किया 682 ही रखिएगा, और लास्ट में 0.621 है।
बुक में थोड़ा डिफरेंट है, हमारा थोड़ा बहुत उत्तर में डिफरेंस आएगा। ओके, अब यदि ये है तो इनकी कैश से मल्टीप्लिकेशन कर दी जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट ईयर, ये आपके उतार लीजिए फॉर्मूले की वैल्यूज़ को, वर्किंग नोट को, और पहले साल को ले रहे हैं हम। इसकी NPV क्या आ रही है एक्स प्रोजेक्ट में, अभी केवल एक्स प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। PV फैक्टर दोनों में काम आएगा, एक्स में भी वाई में कॉमन फैक्टर रहेगा ये, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला वो एक सेम ही होगा। तो यही इसलिए मैंने एक ही कॉलम बनाया, कॉमन फैक्टर PV फैक्टर कॉमन रहेगा दोनों में, चाहे प्रोजेक्ट एक्स हो चाहे प्रोजेक्ट वाई हो। ओके, आइएगा फर्स्ट ईयर में ले रहे हैं। $5,000 into 0.909, 5,000 into 0.909, 4545, it is 4545. Second year, 10,000 into 0.826, 10,000 into 0.826, this will be 8260, 8260. Third year, 10,000 into 0.751, this will be 7510, 7510. थर्ड ईयर हो गया, फोर्थ ईयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 0.621, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये आ रहा है। 3,000 into 0.682, 0.682 into 3,000, 2046, it is 2046. Next, fourth year, 2,000 into 0.621, 2,000 into 0.621, 1242, 1242. लास्ट में इट इज 621, स्क्रेप का 1000 into 0.621, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ईयर सॉरी एक्स प्रोजेक्ट का नेट प्रेजेंट वैल्यू डिफरेंट ईयर्स में। आइएगा अब हम कैलकुलेशन ले रहे हैं इसका वाई प्रोजेक्ट का। तो फर्स्ट ईयर में 20,000 कैश इनफ्लो है और PV फैक्टर वही 909 रहेगा। $20,000 into 0.909, 18,180, 18,180, it is 18,180. सेकेंड ईयर 10,000 से भी वही रहेगा 8260, नो चेंज। थर्ड ईयर में 5,000 है, इनटू PV फैक्टर वही रहेगा थर्ड ईयर 0.751, इट इज 5,000 into 0.751, 3755, it is 3755,
नेक्स्ट 3000 का 0.682 एज इट इज़ नो चेंज, इसमें भी रहेगा 2046 2046। फोर्थ ईयर इसमें भी कोई चेंज नहीं रहेगा 2000 इंटू 0.621 1242 1242। और यहाँ पर ये वैल्यू चेंज होगी 1000 की जगह 2000 इंटू 0.621, तो ये भी वही रहेगी 1242। ये टोटल अब टोटल कर रहे हैं, देखिएगा एक्स प्रोजेक्ट का पहले एनपीवी ये रहा एक्स प्रोजेक्ट का 4545 प्लस 8260 प्लस 7510 प्लस 2046 प्लस 1242 प्लस 621 24,224 24,224। वाई प्रोजेक्ट का एनपीवी का टोटल 18780 प्लस 8260 प्लस 3755 प्लस 2046 प्लस 1242 अगेन 1242 35,325। ये टोटल आ रहा है एनपीवी का। ओके, अब देखिएगा कि अल्टीमेट डिसीजन हमें करना है कि विच प्रोजेक्ट इज़ टू बी एक्सेप्टेड एंड विच इज़ टू बी रिजेक्टेड, किसको एक्सेप्ट करें किसको एक्सेप्ट नहीं करें। आइए वर्किंग नोट में ले रहा हूँ इसको अगेन। टोटल एनपीवी का कैलकुलेशन हो रहा है। प्रोजेक्ट एक्स एनपीवी ब्रैकेट में टोटल माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एट का एक्स ये रहा इनिशियल इन्वेस्टमेंट एनपीवी का टोटल 24,224 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसका है एक्स का 20,000 एंड इट इज 4,224 इज द डिफरेंस। प्रोजेक्ट वाई एनपीवी का टोटल 35,325 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसका 30,000 तो 5,325 डिफरेंस हुआ। द नेट एनपीवी of project Y is higher than project X, therefore project Y is to be accepted। जिसकी नेट एनपीवी हायर होगी उसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि आज जो हम इतना पैसा लगा रहे हैं तो उसकी जो नेट वैल्यू
जो भी पैसा लगेगा उसकी ज़्यादा हो रही है 35,325 रुपये, जबकि इसकी नेट वैल्यू आ रही है 24,224 रुपये ही। तो डिफरेंस हमारा करीब इतना आ रहा है 5,000, और इन दोनों का डिफरेंस लें 5325 माइनस 4224, तो करीब 1101 रुपये का अंतर ज़्यादा मिल रहा है हमें। 5वें साल के बाद में स्क्रैप वैल्यू वगैरह सब कुछ बेचने के बाद जो हमें फ़ायदा हो रहा हो 1101 रुपये का शुद्ध लाभ ज़्यादा होगा वाई प्रोजेक्ट में, इसलिए वाई प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये इस तरह से इसके कैलकुलेशन किए जाते हैं। अगले सेशन पे फिर हम किसी एक अलग वेराइटी पर बात करेंगे इसी टॉपिक पर, और मैं समझता हूँ कि ये कैलकुलेशन फार्मूला आपके क्लियर हुआ होगा। और यदि उसमें नेक्स्ट वेराइटी में बात करेंगे कैश इनफ्लो है और आउटफ्लो भी यदि दिया जाए तो किस प्रकार से उसका कैलकुलेशन किया जाता है। सो आई विश यू गुड लक एंड थैंक यू फॉर द डे।